हेलो दोस्तों, तो अटल पथ पर आपका स्वागत है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी चोटों को लेकर काफी ज्यादा हाइलाइट्स लेती रहती हैं और कई बार आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो ममता बनर्जी चोटिल हो जाती हैं या फिर उन्हें कोई गंभीर हादसा में वो चोट उन्हें लग जाती है या फिर किसी भी हादसे का वो शिकार हो जाती है, और खासकर जब चुनाव आने वाला हो। तो मैं आज आपको ऐसी एक खबर बताने जा रही हूं जिसे जानकर शायद आप भी यही बोलेंगे कि ममता बनर्जी शायद नाटक कर रही हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव आने वाले थे तो ममता बनर्जी अपने पैर से में चोटिल हो चुकी थी, यानी कि वो गिर गई थी और जिसकी वजह से उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ममता बनर्जी को सिर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि वह अपने गार्डन में टहल रही थी और टहलते टहलते गिर गई, जिसकी वजह से उन्हें ये चोट आई है। आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति से ये सब कुछ करती है या फिर वाकई में उन्हें ये चोट लग जाती है? चलिए मैं शुरू से बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी और क्या है ये पूरा मामला और क्यों फिर से सीएम ममता बनर्जी को इतनी हाइलाइट्स दी जा रही हैं। भाई क्या कर रहा है यार? चमन चल रहा है यार। दादा सुनो ना, सीएम ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। टीएमसी ने लिखा है कि हमारी चेयरपर्सन को गंभीर चोट आई है और उनके लिए दुआ कीजिए। सीएम ममता की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें उनके माथे से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनके सिर में टांके आए हैं और उसके बाद उन्हें घर भी ले जाया जा चुका है। पीएम मोदी, राहुल गांधी ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने सीएम ममता को चोट लगने की जानकारी के बाद उनके लिए प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें, इसके पहले ये सामने आया था कि सीएम ममता अपने घर पर ट्रेड मील पर वॉक करते हुए गिर गई थी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसके बाद अभिषेक बनर्जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी इसके पहले भी हादसे का शिकार हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम ममता को चोट लगने को लेकर हैरानी जताई है, साथ ही उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। इसी साल जनवरी में वह सड़क हादसे का शिकार हो गई थी और उस दौरान वह वर्धमान से कोलकाता वापस लौट रही थी। सूत्रों के मुताबिक बारिश की वजह से ममता बनर्जी कार से वापस लौट रही थी। इसी दौरान धुंध की वजह से कार के ब्रेक लगाने के दौरान ममता बनर्जी के सिर में हल्की चोट लगी थी। बताया जा रहा है कि ममता के काफिले में एक अन्य कार के सामने से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट आ गई थी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्धमान जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी और उसके पहले हेलीकॉप्टर से वापस आना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें सड़क मार्ग चुनना पड़ा था। इसके पहले भी सीएम ममता हादसों का शिकार हो चुकी हैं। साल 2021 में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी, तब उनका कई दिनों तक इलाज चला था। तब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल था और सीएम ममता नंदीग्राम से अपने चुनावी अभियान के दौरान शाम को हादसे का शिकार हो गई थी और उनके पैरों में चोट लग गई थी। साल 2023 जून में भी वह एक हादसे का शिकार हो गई थी। यह दुर्घटना 27 जून को खराब मौसम के बाद सिलीगुड़ी के पास सेवोके एयरबेस पर उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुई थी और इसके पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लग गई थी। तब उनके बाएं घुटने और पीठ में जमकर चोट लगी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी तो तुरंत ही मिल गई थी। अस्पताल के निदेशक मणिमय बंदोपाध्याय ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री गिर गई हैं। उन्हें सिर पर चोट आई है, माथे और नाक से खून निकलने लगा है, उनका खून बह रहा था। हमारे संस्थान के एचओडी न्यूरोसर्जरी, एचओडी मेडिसिन से कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया। माथे पर 3 टांके और नाक पर 1 टांका लगाया गया है। उनका ईसीजी और सीटी स्कैन भी किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने घर जाने की इच्छा जताई।
सीएम घर पर निगरानी में रहेंगी, वहीं डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल करेगी। डॉक्टरों ने यहाँ पर खुलासा करते हुए बताया कि सीएम को किसी ने पीछे से धक्का मारा है। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, बंदोपाध्याय ने यहाँ पर खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया था। रिपोर्ट से सीएम की भाभी काजरी बनर्जी ने कहा कि सुना है उन्हें पीछे से कोई धक्का लगा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धक्का किसने मारा है। धक्का गलती से मारा है या फिर जानबूझकर, मामले में अब षड्यंत्र की बात उठने लगी है। वहीं बता दें कि टीएमसी समर्थकों ने मांग की है कि ममता बनर्जी को एनएसजी सुरक्षा दी जाए और उन्होंने कहा कि हमें बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। हालांकि धक्का मारने के एंगल की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ममता को चोट लगने पर, जो कि उनके घर पर ही लगी है, सभी लोग काफी ज्यादा संदेह जता रहे हैं। परिसर में टहलने के दौरान गिरकर ममता गंभीर रूप से जो घायल हो गई थी, उन्हें एसएसकेएम अस्पताल पहुंचाया गया था और अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उनके माथे पर टांके लगाए गए हैं। तृणमूल के एक्स हैंडल ने ममता की तस्वीर जारी की थी, जिसमें उनकी तस्वीर में साफ दिख रहा है उनके सिर में चोट लगी है, खून बहता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता गुरुवार को कालीघाट आवास परिसर में टहल रही थी और उसी समय वह गिर गईं। तुरंत उन्हें घर के अंदर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने के साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट में टीएमसी प्रमुख ममता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल पहुंचकर सीएम ममता बनर्जी का हाल जाना। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर डॉक्टरों के व्यक्तिगत सत्यापन के लिए आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सब कुछ नियंत्रण में है। सीएम को बेहतरीन चिकित्सा दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मामले के स्वस्थ होने की बाद पूरा मामला जानने की बात कही है और सोचा है कि ममता के स्वस्थ होने के बाद ही ये पूरे मामले की छानबीन अच्छे से की जाएगी। उन्होंने भी ममता के स्वस्थ होने की कामना की है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी का फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो लोगों ने एक से बढ़कर एक कमेंट्स करने शुरू कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि ममता ये सिर्फ सब कुछ चुनाव के लिए कर रही है। जैसे ही चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी चोटिल हो जाती हैं, चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी को लग जाती है। इस तरीके के कमेंट्स और सारी चीजें पोस्ट पर देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें आपको क्या लगता है कि अगर सच में ममता बनर्जी टहलते हुए गिर गई थी जिसकी वजह से इतनी गंभीर चोटें आई हैं और क्योंकि चोट बिल्कुल सिर पे लगी है, बिल्कुल सामने लगी है, तो ये भी एक संदेह की बात है कि आखिर ऐसे कैसे कोई गिर सकता है जो उसे सामने चोट आ जाए। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और भी ऐसे ही खास वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।